प्रदेश के रावण की सेना बिहार के हनुमान को भगा देगी। यह बात चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हैं, उनकी पार्टी और उनका संगठन जो है भीम आर्मी, इसके नेता कहते हैं। सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान की राजनीति को बिहार में डैमेज करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने कमर कस ली है? इसका जवाब सुनिए। आजाद समाज पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि 243 विधानसभा सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का मतलब कि सीधे तौर पर चिराग पासवान को चंद्रशेखर डैमेज करेंगे। चंद्रशेखर की नजर में चिराग पासवान की स्थिति वही है जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाच रहा है। वो दलितों के लिए काम नहीं कर रहा है, वो पासवानों के लिए, पासियों के लिए कभी बोलता नहीं है, काम नहीं करता है। ये चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है और उनके जो मन में है वो इमेज, वो हमने चिराग पासवान की तस्वीर को आपके सामने बताया है। आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कैसे चिराग पासवान के लिए वो दिक्कत की बात है। और दूसरी बात कि चिराग पासवान का चेहरा वाकई में कितना डैमेज होगा, हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए डेटा और फैक्ट्स के आधार पर कि क्या चंद्रशेखर आजाद बिहार में आकर चिराग पासवान को डैमेज कर पाएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चंद्रशेखर के बारे में एक कमाल की बात जानिए। चंद्रशेखर जब लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद बने तो उस चुनाव में किसी भी पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया था। किसी भी पार्टी ने समर्थन नहीं किया था का मतलब कि वो पार्टियां जो बड़ी हैं, वो पार्टियां जिनको दलितों का वोट मिलता रहा है, उन्होंने चंद्रशेखर का समर्थन नहीं किया। लेकिन चंद्रशेखर की ऐसी लहर चली कि उस लहर में दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिसको माना जाता है, उस पार्टी का धज्जिया उड़ गया। उस पार्टी का वोट प्रतिशत 2% से भी कम उस सीट पर हो गया, जो कई सारे सवाल खड़ा कर गया। अब सवाल है कि अगर चंद्रशेखर का वो करिश्माई चेहरा, चंद्रशेखर उसी एग्रेशन के साथ बिहार में पॉलिटिक्स करेंगे तो चिराग पासवान को कितना नुकसान होगा। इस नुकसान का आकलन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उस पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए चिराग और चंद्रशेखर के राजनीति के स्टाइल में क्या अंतर है। चंद्रशेखर का नाम सुनते ही आपके मन में क्या तस्वीर आती है, कौन सी छवि बनती है? एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी छवि जो नेता जुझारू है, जो हर जगह पर खड़ा होकर के पूरे एग्रेसिव तरीके से, मतलब गुस्सा दिखाकर अपनी बातों को कहता है। एक ऐसा नेता जिस नेता की लोकप्रियता पिछले कुछ सालों में, उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है राजनीति से, लेकिन फिर भी बड़ी तेजी से बढ़ी है। और सांसद का चुनाव उनकी पार्टी के लिए अकेले लड़ पाना और उस सीट से चंद्रशेखर का अकेले अपने दम पर चुनाव जीत जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। और इसी उपलब्धि के बाद चर्चा चलने लगी कि लोग समझे या ना समझे, दलितों के मन में चंद्रशेखर को लेकर एक पॉजिटिव वाइब है। अब वो वाइब बिहार में कितना बड़ा होगा और चिराग को कितना झटका देगा, इसी पर तमाम प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले जो उनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, वो कहती है कि हर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का अगर सब कुछ ठीक रहा तो चिराग पासवान की पार्टी को समर्थन रहेगा। उनका उम्मीदवार जहां भी होगा, बीजेपी और जेडीयू का हाथ उनके साथ रहेगा। लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि चिराग पासवान के सामने एग्रेसिव तरीके से अगर दलितों की लड़ाई चंद्रशेखर बिहार में आकर लड़ते हैं, माहौल सेट करते हैं, तो फिर इससे चिराग को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान केवल उन सीटों पर नहीं जहां पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है, बल्कि उन सीटों पर भी जहां पर चिराग पासवान के जिम्मे इस बात की जिम्मेदारी है कि वो दलितों का वोट, पासवान पासियों का वोट बीजेपी और जेडीयू को दिलवाएंगे। यह सवाल संशय पैदा करता है। और संशय के साथ साथ एक बात पर मैंने गौर किया तो हमें लगा कि यह बड़ा जरूरी है। चिराग पासवान की पार्टी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के पास पार्टी के साथ साथ एक संगठन है। वो संगठन जैसे बीजेपी के पास आरएसएस है। आरएसएस जितनी बड़ी तो नहीं, उसके जितना पैसा पावर तो इसके पास नहीं है, लेकिन भीम आर्मी नाम का वो संगठन, हर जगह पर इसके बारे में आप चर्चा सुन लेंगे, हर कोई इसके बारे में जानता है। बिहार में इस वक्त पर आप जाएंगे तो दूर दराज के क्षेत्रों तक
भीम आर्मी दलितों को जोड़ रही है और दलित युवा भीम आर्मी का नाम सुनकर जोश में आ जाता है। मतलब कि वो चंद्रशेखर से जुड़ाव महसूस करता है और भीम आर्मी चंद्रशेखर के लिए मैदान तैयार कर रही है। और हो सकता है कि वो मैदान इतना बड़ा ना बन पाए कि चंद्रशेखर आकर उस पर बैटिंग कर पाए, लेकिन इतना बड़ा तो हो सकता है कि चिराग पासवान के खेल को वो बिगाड़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा यही चल रही है कि क्या चंद्रशेखर बनाम चिराग पासवान की लड़ाई साल 2025 के विधानसभा के चुनाव में बिहार के अंदर प्रभावी होगा, और इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। चंद्रशेखर बिहार को लेकर सेंटर्ड है, मतलब बिहार पॉलिटिक्स को लेकर के वो उसको मुख्य में रखकर अपने राजनीति के देख रहे हैं। इसका कारण भी है, बिहार में इस वक्त पर एग्रेसिव तरीके से दलितों की लड़ाई को लड़ने वाला कोई जुनूनी नेता नहीं है। ऐसा जुनूनी नेता जो कह दे कि ना हम ऐसा चाहते हैं, दलितों को ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए चाहे वो लाठी खाए चाहे जेल में जाए, लेकिन वो जुनून उसके अंदर हो कि वो सड़क पर उतर कर दलितों का साथ दे सके। चंद्रशेखर की जो राजनीति रही है पिछले कुछ सालों में, 5 साल 7 साल में, उस राजनीति को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस जुनून जो जुनून चंद्रशेखर के अंदर है, उसकी छवि, उसकी तस्वीर दलितों के अंदर बनी हुई है। और इसी बात की चर्चा चल रही है कि चिराग के सामने अगर चंद्रशेखर आजाद आएंगे तो क्या होगा। 243 सीट, 243 सीट इसलिए जरूरी है क्योंकि आजाद समाज पार्टी कह रही है कि हर सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, और हर सीट पर अगर वो चुनाव लड़ते हैं और दलितों के टोटल वोट्स का कुछ प्रतिशत भी वो काटते हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि चिराग पासवान आगे आने वाले भविष्य में इनकी राजनीति क्या होगी, इस पर बड़ा सवाल भी उठेगा और एक बड़ा खतरा भी पैदा होगा। बाकी एक बात तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान से बड़ा चेहरा बिहार में दलितों के लिए कोई दूसरा नहीं है, लेकिन राजनीति में अगर संभला ना जाए, जो चंद्रशेखर है उनका जो एग्रेसिव तरीका है राजनीति करने का, और इस वक्त पर जो ट्रेंड चल रहा है कि जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहा है, मतलब दलित की राजनीति तो पूरे जुनून के साथ राजनीति, अगड़ों की राजनीति तो पूरा जुनून, हिंदू की राजनीति तो पूरा जुनून। उस राजनीति में चंद्रशेखर का जुनूनी होना, चंद्रशेखर का एग्रेसिव तरीके से दलितों के मुद्दों को उठाना कहीं चिराग पासवान पर भारी ना पड़ जाए, यही सबसे अधिक चर्चा का विषय बना है। बाकी जो तमाम तस्वीरें बनी हैं चंद्रशेखर की पार्टी के आने के बाद, हमने वो सब कुछ आपको बताया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आपको भविष्य में क्या लगता है कि क्या हो सकता है? और क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान दलितों के मुद्दे पर चंद्रशेखर के सामने ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं? और क्या चिराग को अपने वर्किंग कल्चर में सुधार करना पड़ेगा? दलितों के लिए वो काम कर रहे हैं, उसको उसी जुनून के साथ करना पड़ेगा अगर चंद्रशेखर का सामना करना है तो। इन तमाम चीजों पर आपकी राय जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हमें आपकी राय का इंतजार होगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।